Good morning to all students. आप लोगों ने बताया कि सर इंटीग्रेशन का पार्ट कराना है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन पार्ट है किसका, ये आप समझ लें। इंटीग्रेशन पार्ट है कैलकुलस का। कैलकुलस के टू पार्ट्स हैं, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों ने अच्छे से आता होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से उसकी स्टडी की होगी, तो ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, सभी को पता है। और यहां से ऐसे ही आप समझें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यहां ये dx लिखा हुआ है। dx का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और इक्वल कितना है, साइन एक्स। आपने यहां देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ये सी क्या है अभी हम आपको समझाते हैं। यहां देखें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5। ये साइन एक्स प्लस 5 क्या है, साइन एक्स प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा। 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारा कॉस एक्स ही आएगा। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, कॉस एक्स। ऐसे आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही आप यहां देख रहे हैं कि साइन एक्स प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस 5 नहीं होना चाहिए क्या? ऐसे ये देखें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस एम। भाई विद रेस्पेक्ट टू जब एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, एम का 0 हो जाएगा। जब एम का 0 हो जाएगा तो रिजल्ट तो कॉस एक्स ही आएगा। बट कॉस एक्स का यहां साइन एक्स प्लस एम क्यों नहीं हुआ, यही बात समझने वाली है आप लोग। इसीलिए हमने देखो इसमें फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन शो किया था साइन एक्स प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। यहां क्या है, कांस्टेंट वैल्यू पहले क्या था, 5 था, फिर एम हो गया, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो यानी कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ऐसे ही यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो क्या होगी, सी। बट सी की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं होगी। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि सी क्या होगा, अनिश्चित होगा, यानी कि इंडेफिनिट होगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आगे समझें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एम क्या होता है। यहां क्या था, पावर से मल्टीप्लाई होता था और पावर में 1 कम हो जाता था, m इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n, तो n से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और पावर में कितना कम हो जाएगा, 1। तो आपने अच्छे से स्टडी की होगी, आप लोगों को पता भी होगा कि डिफरेंशिएशन में जो पावर होती थी उससे मल्टीप्लाई होता था, और मल्टीप्लाई होता था और उसमें पावर में कितना कम हो जाता था, 1 कम हो जाता था। तो अब यहां देखें इंटीग्रेशन में क्या होता है। इंटीग्रेशन में जैसे x टू दी पावर m dx है, तो यहां पावर में क्या होगा, वहां कम होता है, यहां पावर में 1 ऐड होगा। x टू दी पावर m प्लस 1, वहां m से मल्टीप्लाई करते थे, यहां जो पावर होगी उससे डिवाइड होगा। x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट वैल्यू जरूर आएगी। ऐसे यहां देखें x टू दी पावर n dx, तो यहां हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस सी। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब यहां देखें इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। इनकी मैं फोटो शूट करके भी भेजूंगा आप लोगों को। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स।
ऐसे ये सारे फार्मूलेज, ये सारी चीजें मैं वैसे तो इनके सारे आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, और डेरिवेशन उस समय ज्यादा उचित होगा जब आप फेस टू फेस हो। डेरिवेशन तभी समझ में आएगा क्योंकि उनमें कुछ डायग्राम भी होंगे। अब एक चीज समझें, यहीं से हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.1 में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू साइन 2x dx। अब आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 2x प्लस सी। बाद में इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली 2 आएगा, और इस 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि cos 2x अपॉन जो यहाँ एंगल का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, इससे मल्टीप्लाई होता था, वहां आ जाता था 2 cos 2x, बट यहां क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस सी। ऐसे ही इसे देखें आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो cos x का क्या होता है, sin x, तो sin 3x, और यहां कॉफिशिएंट ऑफ x 3 है तो यहां 3 से डिवाइड ही होगा, प्लस सी। तो ऐसे ही अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, आप लोगों को एक बात बता दें, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, यहां कोई चेंजेस नहीं होता, इसमें सेम रिजल्ट आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो यहां क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x, और यहां जब इसका करेंगे तो यहां 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/2 e टू द पावर 2x प्लस सी। अब देखें आप लोग, ये है ax प्लस बी होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर dx, तो इसका क्या होगा, ax प्लस बी, यहां पावर में कितना प्लस हो जाएगा, मैंने बताया 1 प्लस हो जाता है, तो प्लस कितना हो जाएगा 3, और जब यहां इसका कॉफिशिएंट x का कितना है, पावर आ गई 3, और इसका कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट कितना है a, इससे हम डिवाइड करेंगे। ये आप लोग इतना समझ लेना, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते ax प्लस बी का तो ओनली a आता, वहां इसे मल्टीप्लाई होता, बट यहां इसे क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस b, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ax प्लस बी होल पावर 3/3a प्लस सी। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही इसका देखें, sin 3x sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 2x dx, तो इसके दोनों पार्ट अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। अब sin 2x का तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, sin 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, sin x का माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और e टू द पावर 3x है, 4 पहले से ही है, तो 3x है, तो यहां 3 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई 3x का डिफरेंशिएशन करते तो ओनली 3 आता, भाई 3x का डिफरेंशिएशन ओनली 3 होता है, तो वहां 3 से मल्टीप्लाई करते थे, बट इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 1/3 e टू द पावर 3x प्लस सी। ऐसे यहां 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, तो 4 इंटू e टू द पावर 3x अपॉन 3, और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, बट इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ऐसे ही इसका एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1 आ जाएगा इंटू dx, और एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर प्लस 1 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, 3 से ही डिवाइड करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, दैट इज आंसर। इनके हम फोटोज भी शूट करके भेजेंगे, आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम्स आए तो आप हमें बता देना, हम उन प्रॉब्लम्स को आपके क्लियर करेंगे, उन्हें अच्छी तरह से उन प्रॉब्लम्स को समझाएंगे और दूर करेंगे।